धौलाना हापुड़ क्षेत्र में जमीन से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मुंसफ और हाजी इमरान ने एक महत्वपूर्ण आवेदन देकर आरोप लगाया है कि विपक्षीगण अकन और रामकुमार ने उनके 2 प्लॉट कथित रूप से धोखाधड़ी से बेच दिए। आवेदन में ये भी कहा गया है कि जब प्रार्थीगण ने अपने पैसे और प्लॉट के संबंध में सवाल उठाया तो विपक्षीगण ने कथित रूप से उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। इससे पीड़ित पक्ष में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। इस मौके पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा शिवाल, प्रदेश अध्यक्ष विपिन खारी, नवीन देवगर, जिला उपाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, जिला अध्यक्ष हापुड़ महेश, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद डॉक्टर खालिद मसूरी, माजिद टाटा, कोषाध्यक्ष गाजियाबाद, रियाज राणा, संगठन मंत्री फरमान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष साबिर, जिला सचिव मोहम्मद लुकमान, जिला महामंत्री आशीष गुर्जर, साकिब, तहसील अध्यक्ष गाजियाबाद, मंसूब अली, तहसील अध्यक्ष धौलाना हापुड़। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहे न्यासा न्यूज से फैज खान के साथ। मैं भारतीय किसान बलराज से जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर हूँ। आज धौलाना चौराहे पे आए हैं, क्या मामला है? सारे दूरी करते हुए लगभग हमारा 500 आदमियों की जनसंख्या के साथ में धौलाना थाने पर घेराव रहेगा। कब रहेगा ये? अभी आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और अध्यक्ष जी को रिसीव करके धौलाना थाने पे पहुंचेंगे। हमारे मुंसिफ अंसारी जी हैं, धौलाना तहसील अध्यक्ष, उनका कोई 210 गज जगह का मामला है, उसमें आए हुए हैं। धौलाना चौराहे पे भारतीय किसान यूनियन बलराज के पदाधिकारी मौजूद है। मैंने 210 गज जगह देखी है कतराने वाले की, उन्हें देख ली, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मैंने जमीन दे दी उन्हें। ठीक है जी। उन्होंने 5 महीने बाद कह रहे हैं कि अपनी जमीन ले लो, हमने जमीन वापसी लेने को तैयार है हम आज भी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें 3% का ब्याज दो उसका। वो जमीन आपने मतलब हमने उन्हें जमीन दे दी, उन्होंने पैसे दिए और 3% का ब्याज मांगे और 10-10 आदमी आते हैं, 5-5 आते हैं ये, और फोन पे भी और घर पे भी आते हैं ये। बहुत परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रखा हमको। और मैंने बलराज भाटी जी अध्यक्ष साहब को बुला रखा आज, तो अब हम थाने में जाएंगे अपना जो भी बात होगी थाने में। आपका समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोग क्या करें? धरना देंगे। तहसील अध्यक्ष है, उन्होंने 1 साल पहले वो प्लॉट किसी को बेचा था और पेपर पहले ही डाल दिए गए थे। उन्होंने सारी छानबीन करने के बाद उस प्लॉट को लिखवाया था और लिखवाने के बाद अब ये तो धपल्लाई पार्टी इन पे जो दबाव दे रही है, भाजपा के नेता बताते हैं ये सीधे आदमी है। अब उसे 14-15 लाख रुपए और ठगने के चक्कर में है। ये यहाँ तक भी तैयार है कि तुम्हें प्लॉट अच्छा नहीं लग रहा हो तो अपने पैसे ले ले। अगर ये जमीन पे LLC की लिखवाई है या कोई 2 नंबर की लिखवाई है तो इनका कहने का हकदार है, इसे 1 नंबर की जमीन है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारे भारतीय किसान यूनियन बलराज श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो थाने का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। स्वागत के लिए क्या मामला है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं थाना धौलाना थाने में, और हमारे भाई हैं 2 से 10 गज जमीन इन्होंने देखी थी अपनी। देखने से पहले जो इसको बिकवा रहे थे उनको पहले ही ऑलरेडी डॉक्यूमेंट भेज दिए थे रजिस्ट्री के कि आप अपना चेक कर लीजिए, यहाँ प्लॉट है, प्लॉट भी दिखाया और वहाँ पर बता के गया कि हमारा प्लॉट है। जब रजिस्ट्री होगी सारे पैसे उनको दे दिए, ककराना गाँव है उनके यहाँ के व्यक्ति हैं, उनको तो पैसे दे दिए। 5 महीने बाद वो बोल रहा है कि हमें ये जमीन हमारी वापसी ले लो। बोल दिया ठीक है जी, हम वापसी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हाथ में हमारा पैसा यूज करा है, हमें 3% इसका ब्याज दे दीजिए। भाई हमने कहा कि आपने भी जमीन हमारी आपके पास रही है, आपने भी जमीन हमारी यूज करिए, इसमें पैसे का प्रबंधन कहाँ से आया? उनका यही धंधा है कि यहाँ पर धौलाना क्षेत्र में आए दिन वो मुकदमे इसी तरीके से डालते हैं, दबाव डालते हैं, पैसे का उन्होंने धंधा बना दिया है और वो भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप के बताते हैं। अच्छा, आपकी समस्या का समाधान तो हमारा यहाँ पर धरना चलेगा और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। और ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं ये वेतन नगर से, और ये बताएंगे जी। आज थाने पे आए थे धौलाने में, क्या मामला है? देखिए
हमारे मुंसफ है यहाँ जो दौलाना तहसील अध्यक्ष है, उनका एक प्रकरण था। इन्होंने एक प्लॉट बेचा था और वो प्लॉट किसी डीलर के माध्यम से बेचा था। जिस किसान को इन्होंने बेचा तो वो बोलता है कि जो प्लॉट है वो दिखाया कहीं और था और बेचा कहीं और है। वो डीलर की कमियां थी। इन्होंने डीलर को बताया जहां प्लॉट था वही प्लॉट दिया और अभी हमने उनके खिलाफ इस पे प्रेशर बना रहे, कुछ पैसा वापस दे दें, 5-7 लाख रुपए। अभी हमने इंस्पेक्टर साहब से एक तहरीर दी है, एसएसओ साहब ने बड़ी अच्छी से बात की है, सुनवाई भी की है। उन लोगों को फोन किया बुलाने के लिए, वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि वो झूठे लोग थे। वो इस पे प्रेशर बना रहे पैसे के लिए। अभी हमने तहरीर दे दी उनके खिलाफ, या तो हमारी जमीन को, यदि उनको पसंद जमीन नहीं है तो हम अपने जमीन को मुंसफ जो वापस लेने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है, उनके पैसे वापस कर देंगे। प्रशासन आपके साथ है? प्रशासन बिल्कुल बहुत बढ़िया से बात कर रहे थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले को हम निपटवाएंगे, या तो जमीन को वापस कर देंगे और नहीं तो जमीन रखेंगे तो फिर इसे जो है निरस्त रखेंगे। जो भी तहरीर दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, हमने भी दिया उनको तहरीर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेखा शिवाला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। आज घुमराने में आना हुआ, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे तहसील अध्यक्ष है मुंसफ अली जी, और उन्होंने एक प्लॉट बेचा था 1 साल पहले। यहाँ के भूमाफिया कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं और भूमाफिया लोगों ने इन पर दबाव बनाया। पहले भी दबाव बनाया था, उसमें मैटर सॉर्ट आउट हुआ था कि ठीक है। उसके बाद फिर अब दोबारा से मतलब 2-3 बार वो उनसे पैसे ले चुके हैं, फिर दोबारा लेने की वो रणनीति अपना रहे हैं। वो हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। अगर इस तरीके के भूमाफिया यहाँ पर पनप रहे हैं, योगी के राज में योगी जी कहते हैं कि गुंडा भूमाफिया को हम लोग खत्म कर चुके हैं। कौन कहता है कि गुंडा भूमाफिया लोग खत्म हो चुके हैं? तो आप खुद देख सकते हो, आज खुद सबूत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारे पास पेपर भी है, हर चीज हमारे पास मौजूद है। हम ऐसे गुंडागर्दी लोगों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। ऐसे भी माफिया लोगों को जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। हम ये कहेंगे, हम ये गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलने देंगे।